ट्रंप और पुतिन के बीच हुई टेलीफोन बातचीत ने वैश्विक राजनीति में एक बार फिर बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया। इस कॉल के बाद यूक्रेन युद्ध को लेकर संघर्ष विराम की संभावनाओं पर चर्चाएं तेज हो गईं और हालात में हल्की नरमी के संकेत भी दिखाई दे रहे। ट्रंप के मुताबिक रूस की तरफ से अब पहले की तुलना में रुख में बदलाव दिख रहा है और युद्ध को रोकने की दिशा में कुछ संकेत सामने आए। हालांकि अभी तक किसी तरह का अंतिम समझौता नहीं हुआ, लेकिन इस बातचीत को बेहद अहम कूटनीतिक विकास माना जा रहा है। इसी बातचीत में मध्य पूर्व का बड़ा मुद्दा ईरान परमाणु कार्यक्रम भी सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने अमेरिका को ईरान के यूरेनियम मुद्दे पर सहयोग का प्रस्ताव दिया है, जिससे कूटनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और साफ कहा कि रूस को पहले अपने मौजूदा युद्ध पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि हाल की सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान की मिसाइल बनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक अमेरिका का साफ रुख है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस भी अमेरिका की तरह एक परमाणु मुक्त ईरान देखना चाहता है, जिससे इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कुछ हद तक सहमति की झलक मिलती है। इसी बीच ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां उनके विदेश मंत्री ने रूस को समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी बताया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रंप और पुतिन की यह बातचीत किसी बड़े शांति ढांचे की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक और कूटनीतिक संकेत है। यूक्रेन युद्ध, ईरान परमाणु तनाव और अमेरिका रूस संबंध तीनों मोर्चों पर एक साथ हलचल तेज हो चुकी है। फिलहाल इतना साफ है कि इस फोन कॉल ने वैश्विक शक्ति राजनीति में एक नया सस्पेंस जरूर पैदा कर दिया, जिसका असर आने वाले दिनों में और भी गहराता दिख सकता है। इसी बातचीत ने अभी संकेत दिया कि आने वाले समय में वैश्विक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कॉल सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति की शुरुआत हो सकती है। अब सभी देशों की नजर इस पर कि अगला कदम क्या होगा और क्या सच में युद्ध के माहौल में कमी आएगी या तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रभात